हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की ये सीरीज है, क्वांटम संख्याओं की इस जर्नी में हम अब फोर्थ क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, चक्रण क्वांटम संख्या है, उसको यहां पर इस एपिसोड में देख रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट जो एपिसोड है उसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या में बताया कि हमारे पास एक उपकोष में कितने कक्षक संभव हैं और इलेक्ट्रॉन के मिलने की सर्वाधिक जो प्रायिकता है, संभावना है, वो कक्षक में है। तो हम कक्षक में ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके चक्रण को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का चक्रण होगा, इसका स्पिन होगा, तो उसको बताने का यहां पर क्रेडिट हम चक्रण क्वांटम संख्या को देते हैं। तो इसके लिए हम जो कहानी पढ़ रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए होटल में पहुंचे और हम उस दरवाजे पर जाके खड़े हो गए कमरे के बाहर, जहां पर हमारे दोस्त इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हमने दरवाजे को खटखटाया, डिडिंग डिडिंग, तो अंदर से आवाज आती है इलेक्ट्रॉन की, कौन? तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अरे भैया मैं तुम्हारा दोस्त, बड़े मुश्किल से यहां पर तुमको ढूंढते ढूंढते पहुंचा हूं। तो इलेक्ट्रॉन बोलता है दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत चक्रण करने लग जाता है। मेरा दोस्त आया ओ राम जी, मेरा दोस्त आया ओ राम जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत खुश होता है और खुशी खुशी में डांस करता है। तो आप और इलेक्ट्रॉन दोनों का ये जो एक जर्नी थी, मिलने का जो सफर था, इस प्रकार से एक हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होता है। सभी बच्चों को समझ में आया ये जर्नी? मजा आया? ठीक है। तो यहां पर जो चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, हम इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हमेशा। कैपिटल एस हमने उपकोष के लिए लिखा है, स्मॉल एस हम यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए, किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर संभावित चक्रण जिसको हम स्पिन बोल रहे हैं, अर्थात स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा बताया जाता है। अब देखिए, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाइड्रोजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए मुख्यतः चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू बताई है, जिसको हम दूसरे सभी परमाणु जितने भी आवर्त सारणी में, उन सब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हमने एस बोला है, का मान हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला गया है। कितना मान होता है ये देखिए, एस का मान या तो बताया गया है +½ और +½ को हम ऐसे बताते हैं, देखिए, हाफ हेडेड एरो अपवर्ड। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो सामान्यतः क्लॉकवाइज है। ये देखिए, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो बच्चों, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये देखिए, तो S = +½ ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्लॉकवाइज बताता है।
या फिर ऐसा हो सकता है, अथवा भाई ये तो अनिश्चित है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, बट ये गैस किया गया है कि या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए माइनस हाफ, इसको हम हाफ एडेड एरो डाउनवर्ड ऐसे, है ना। तो यहां पर हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, देखिए ये देखिए, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज चक्रण, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या जो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकाला गया है, लेकिन नोटिसेबल पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, उपरोक्त एस के मान को सभी अन्य परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के लिए, चक्रण को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया किसका? आंसर है चक्रण क्वांटम संख्या का। तो चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और चक्रण के दो मान संभव हैं, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। प्लस हाफ क्लॉकवाइज चक्रण को बताता है जिसको हम ऐसे अपवर्ड एरो से बताते हैं, और माइनस हाफ ऐसे डाउनवर्ड एरो से बताते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण को बताता है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो निष्कर्ष निकल गया, निष्कर्ष देखिए, हमने क्या देखा कि एस उपकोष, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें एक एस कक्षक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस एस कक्षक में भी होंगे, है ना। एस उपकोष अर्थात एस कक्षक। इसकी जगह अगर हम लेते हैं पी उपकोष, तो जो पी उपकोष है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिखे, और आज हमने यहां पर देखा, मतलब हमने जो अभी चुंबकीय क्वांटम संख्या में देखा उसमें हमने देखा कि पी के 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये देखिए, तो इसका मतलब हर पी कक्षक में फिर वही 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये देखिए 6 हैं यहां, तो 2-2 का वितरण हो गया बराबर बराबर। ऐसे ही अगर हम डी उपकोष की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 10। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए D10 होता है। तो इसका मतलब, और यहां पे हमने 5 कक्षक लिखे हैं बच्चों, DXY, DYZ, DXZ, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये लिखे नहीं लिखे हैं? तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक डी कक्षक में ये देखिए सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कक्षक कोई भी हो, चाहे एस का हो, चाहे पी का हो और चाहे डी का हो, हमेशा सभी कक्षकों में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखिए, तो ये जो नियम है ना कि प्रत्येक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, इसको पाउली का नियम भी बोलते हैं। ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा जब हम इस पूरे क्वांटम संख्याओं के आधार पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास अलग अलग परमाणुओं के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो नोट है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए हमेशा काम आएगा। पाउली के नियम अनुसार, ये पाउली ने ऐसा सोचा क्यों था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा जब पाउली का नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे। नियम अनुसार प्रत्येक कक्षक में
अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों, जो हमको किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो ये आपको याद रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने चारों क्वांटम संख्याओं को देख लिया, आपको क्लियर हो गई, आपने ढंग से अपनी कॉपी में इसको डिक्टेट कर लिया, अपने नोट्स बना लिए। अब जो अगले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं इसी सीरीज में, किस प्रकार के प्रश्न, प्रॉब्लम्स क्वांटम संख्याओं के आधार पर पूछी जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से ही मुख्यतः प्रॉब्लम पूछी जाती है, या फिर जो हमने पहले पढ़ा है बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। इस सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। अगले एपिसोड में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अटेंड करेंगे।